नमस्ते। तो तभी क्या हुआ, मेरा जो काम वाली घर का बाई है वो छत पे आ गया। ठीक है, तो छत पे ही सब वो काम करती है। पानी वानी का सप्लाई सब वो सब उसका काम रहता है। तो इसलिए फिर मैंने अपना जो बात चल रहा था उसको मैंने स्टॉप कर दिया। और आज माँ लक्ष्मी जी का पूजा होता है हमारे बंगाल में, तो फिर वो सब काम में फिर मैं जुट गया। खैर, तो बात को आगे ले चलते हैं। तो हम लोग जहाँ पे थे कि फिर पिछले साल 2020 को मैं सोचा एक बार गूगल मीट करने के लिए, तो फिर मैं पीछे आ गया। तो मेरा जो मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है ये बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में, तो मुझे तो सबसे साथ जो मिला वो तो जेठू था। जेठू का साथ मिला। और उसके बाद जिनका साथ मिला वो है भुमल दा, देवाशीष दा, जो जेठू के बाद वही फिर बाबा के घर में सबसे सीनियर मोस्ट थे। वही सबसे सीनियर थे जो बाबा विशुद्धानंद जी की पौपुत्र गुई बाबा का लड़का, सौरज मोहन चट्टोपाध्याय का लड़का। तो वो मुझे काफी पसंद करते थे। मैं उनके लिए खास कुछ नहीं किया, फिर भी वो मुझे बहुत पसंद करते थे। क्यों? मेरा क्या है, मैं तो दिन भर वर्धमान आश्रम में ही पड़ा रहता था, आता जाता रहता था। भुम्बलदा वो देखता रहता था, ये लड़का यहाँ पे दिन भर ऐसा नौकर होके ऐसा क्या है कुछ है करके वो दिन बिता रहा है। भुम्बलदा वो सब देखता रहता था। तो इसलिए भुम्बलदा का मन में मेरे लिए कुछ प्यार, सम्मान, प्यार, कुछ स्नेह रहेगा। तो मैं भुम्बलदा के लिए कुछ नहीं किया। पर भुम्बलदा जेठू के रहने के वक्त ही मेरे से दो चार बातचीत होता रहता था। जेठू चले जाने के बाद फिर भुम्बलदा मेरे और करीब होते गए। भुम्बलदा खुद से ही मुझे बुलाते थे, अनिरुद्ध आओ, अनिरुद्ध आओ, अनिरुद्ध आओ। हाँ, और मैं थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ। फिर भी भुम्बलदा बुलाते थे, और गुरु परिवार के वो सबसे बड़े हैं, मैं उनका काफी इज्जत करता था। तो हम लोग मिलते थे, काफी मिलते थे, काफी बातचीत होता था। और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, ईश्वर अपना गुरु का शुक्रगुजार हूँ कि जिस टाइम में मेरे साथ ये सब अच्छे बुरे एक्सपीरियंस हो रहे थे, भुम्बलदा मेरा साथ निभाया, हमेशा मेरा साथ निभाया। हमेशा मेरा कुछ भी काम होगा, जो ये विशुद्धानंद परिक्रमा किताब के लिए, फिर मैंने विशुद्धाश्रम माई स्टोरी बुक लिखा, या फिर झालदा के लिए कुछ सोच, या मेरा जो काम करने का तरीका। भूमलदा कहते थे मेरा तो उम्र हो गया, मेरा तो कोई फिर लड़का भी नहीं है, मुझे क्या करना है। हाँ, तुम करो, तुम्हारा यंग यंग ब्लड, हाँ तो बुद्धिमान है, ऐसा ऐसा फिर वो चलता। खैर छोड़ो। तो फिर क्या हुआ, भूमलदा से मेरा अच्छा बातचीत होता था। भूमलदा से मिलता था तो भूमलदा बहुत सारे बातें करते थे। तो अभी क्या हुआ, भूमलदा के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख लेना। तो 2021 को फिर भूमलदा मार्च महीने में अचानक से एक्सपायर कर गए, अचानक से। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अकेला पड़ गया, क्योंकि आश्रम तो मैंने पहले ही फिर छोड़ दिया। मैं बोला छोड़ो, कोई झमेला, जरूरत नहीं। लोग वहाँ पे जो है वो अपने जगह पे खुश रहो, मैं अपने जगह पे खुश रहता हूँ। मतांतर अगर होता है तो अच्छा वही रहता है भाई, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ। ठीक है। तो खैर, आश्रम भी उतना, जो लोगों से मेरा उधर जान पहचानता था, आश्रम जाते थे, उन लोगों से बातचीत होता था, वो सब फिर बंद हो गया। भूमलदा भी नहीं रहे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आश्रम का तो लोग परिवार अभी तो मेरे साथ नहीं रहे, तो एक काम करते, खुद ही अपने लिए एक परिवार बना लेते हैं। खुद अपना परिवार होगा, खुद अपना ही दोस्त होगा, अपना ही जो मेरे सोच से इत्तेफाक रहते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, वो लोग ही मेरे साथ जुड़ेंगे। और मेरा सोच क्या है, ओपन है, सभी के लिए सब कुछ खुला है, मेरा सब कुछ खुला रहता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग को पता चलता है कि मैं कैसा हूँ। तो कुछ लोग होंगे जो मुझे पसंद करते होंगे, जो लोग मुझे पसंद करते थे मेरे साथ रहेंगे, एक साथ गप्पे मारेंगे, तो थोड़ा बहुत कुछ सत्संग करेंगे। तो इसलिए ऑनलाइन मीट है। और जो लोगों का मैं पसंद नहीं हुई, तो स्वाभाविक बात है। अरे हर एक इंसान में अगर उसका दोस्त है तो कुछ ऐसा एनिमी भी बन जाता है। दिन है, रात है, लाइट है, डार्कनेस है, अच्छा है, बुरा है, तो वो तो चलता है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ।
और मैं सोचा कि लोग मुझे अगर ऑनलाइन मीट में अगर मुझे कुछ पूछते हैं तो मैं अगर जवाब नहीं दे पाऊँ तो नहीं दे पाऊँ, क्या है, मैं मूर्ख हूँ। मूर्ख लोगों का क्या दोस्त नहीं बनता है क्या? अगर मैं पहले ही सरेंडर कर देता हूँ, भाई मैं एमबीए पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मैं अभी स्टॉक मार्केट को लेके और रेकी फेकी कहाँ से मेरा आमदनी हो सकता है, इस चक्कर में अभी मेरा दिमाग में पूरा चलता है। और मैं उतना टाइम निकलता हूँ जितना टाइम मैं अपने साधना के लिए, प्रैक्टिकल वर्क के में लिए दे पाऊँ, तो वो चलता है। तो मेरे लिए वो संभव नहीं है मैं आध्यात्म का थियोरिटिकल नॉलेज में ज़्यादा देख पाऊँ, कर पाऊँ। क्योंकि बात क्या है, अगर ज़्यादा आप किताब पढ़ोगे तो क्या होता है कि आप फिर मन में संशय आ जाता है कि उधर तो किताब में ये पढ़ा, उधर उस किताब में ऐसा पढ़ा, उस किताब में ऐसा पढ़ा, तो कौन सा चीज़ जो पढ़ा वो मुझे सही से मिला। और मैं जब गुरु के पास गया तो गुरु ने कहीं कुछ और सिखाया और कुछ बोला, तो गुरु ने क्या मुझे सही दिया। तो जेठू ऐसा बात वो कहते जोगी जागबल का कि इदम ज्ञाता एते जोगनो जोगो विघ्न एते, माने ये जानना है, वो जानना है, ये जानना करके आपका योग खराब होता है। और गुरु के ऊपर जो सरल विश्वास है, समर्पण है, वो खराब हो जाता है। मन में हमेशा संशय रहता है, इधर तो वो पढ़ा तो इधर क्या हुआ। तो ऐसा ऐसा तो ज़्यादा वो सब थियोटिकल बातें मैं पहले बहुत पढ़ता था, अभी सब मेरा दिमाग में निकल गया। अभी मेरे दिमाग में वही सोच चलता है कैसे मैं पैसा कमाऊं, तो मेरे मन में अभी वही चलता है। और कुछ टाइम बस जो रहता है मेरा आध्यात्म जो प्रैक्टिकल काम है बस उसके छोड़ के कोई दिमाग नहीं खपाता। तो ऑनलाइन मीट पे जब बैठेंगे एक साथ, अगर आप लोगों का कुछ सवाल हो, अगर मैं जवाब दे पाऊँ देखूंगा, नहीं तो बाकी दूसरा जो दोस्त एक साथ मिल बैठेंगे वो लोग कुछ बता देंगे आप लोगों को, फिर देखेंगे क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। और अगर ऐसा होता है, मेरा फोरम तो ओपन है, सभी के लिए ओपन है, ठीक है। तो अगर कोई आके अगर उधर मुझे कुछ पर्सनल अटैक करता है तो गाली खा लूंगा। क्योंकि गीता में क्या लिखा है, गीता में लिखा है मान अपमान, सुख दुख, शीत उष्ण, ये सब समान बोध होना चाहिए, तब जाके आप स्थिति प्रज्ञ का अवस्था लाभ करते हो। तो अगर मन में अगर इतना अभिमान रहेगा किसी आध्यात्म व्यक्ति के लिए कि उसका मान हो रहा है, कि उसका अपमान हो रहा है, तो फिर काहे का आध्यात्म व्यक्ति है। और गाली देना और गाली खाना, ये तो भारतीय में ये तो सहज प्रचलन है। गाली खा लूंगा कि मुझे क्या बुरा नहीं लगेगा क्या? हाँ, मुझे बुरा तो लगेगा, फिर उसको उतना बुरा नहीं लगेगा कि बुरा लगेगा भी, फिर उसको जल्दी जल्दी उसको उतारना भी पड़ेगा। क्योंकि एक साधारण सांसारिक आदमी और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में थोड़ा तो कुछ फर्क रहना चाहिए। तो ये पूरा चीज फिर मेरे मन से फिर पूरा चला गया। तो अभी का क्या हालत है, देखो अभी का हालत क्या ना, जब कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरता है ना, तो वो पेड़ को आश्रित होके जो लोग रहते हैं उसके सभी के जीवन में हलचल होता है और दिमाग में कुछ सूझता नहीं है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो जेठू जब चले गए, एट द एज ऑफ 90 ईयर्स ओल्ड, जेठू जब चले गए तो उन लोगों का भी परिवार का मन का कुछ ठीक नहीं रहा होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उन्होंने भी मेरे को कुछ अच्छा बुरा कह दिए, मैंने भी कुछ अच्छा बुरा सोच लिया। तो वो परिस्थिति तो अभी निकल गया है, अभी परिस्थिति सामान्य हो गया है। और आश्रम में क्या होता है, आश्रम में खैर बहुत पुराने कुछ शिष्य रहते हैं, उसका पिता उसका फिर उसका भी कोई दीक्षित है क्या है करके, तो उसको भी किसी लोगों को मेरा हालचाल बुरा लग सकता है कि ये लड़का इतना क्यों बोलता है, कल का लौंडा है। तो फिर मैं आश्रम से भी वो सब मैंने निकल कर मैं बस अपने घर में बैठ गया। तो अभी क्या है, अभी तो फिर किसी से कुछ नहीं, अभी परिस्थिति एकदम सामान्य है, किसी से कोई विरोध नहीं है। और लास्ट अभी पिछले कुछ महीने होगा मुझे किसी से गाली खाने का मौका भी नहीं मिला है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ अच्छा है। मैं अपने जो गुरु माँ है उनके वर्धमान आश्रम में केवल मैं जाता हूँ उनसे मिलने के लिए, उनका अच्छा बुरा देखने करने के लिए, इतना। तो अभी तक तो मेरा इतना ही काम है। और बाद में क्या होगा, बाद में मैंने ये मन में सोच रखा है कि अगर बाबा विशुद्धानंद जी का परिवार का कोई मेरे पास आते हैं, उन लोगों का कोई ज़रूरत होता है, कोई मुसीबत में पड़ता है, अगर मेरे से अगर कोई मदद हो सकता है मैं ज़रूर करूँगा। इसमें कोई अच्छा किसी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता हो सकता है,
बहुत घनिष्ठ रिश्ता ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। रिश्ता पिश्ता उतना टाइम तो नहीं है। अगर बाबा विशुद्धानंद जी का परिवार है तो मैं मदद करूंगा, उसमें ज्यादा देखने का नहीं है। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी ये मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेगा कि बाबा विशुद्धानंद जी का परिवार का कोई भी हो, आज हो, 20 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, अगर मेरा शिष्य और उसका भी खैर, और अगर कुछ लोग मेरे से जुड़ते हैं, सभी के लिए ये मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा। पर्सनल अच्छा लगता है बुरा लगता है वो एक साइड में, अगर उनके परिवार के कोई अगर मदद चाहता है, अगर आप मदद कर पाते हो तो करो। और दूसरा क्या है, अभी आश्रम का तो कहानी मैंने बता दिया, इसलिए मेरा जो लोग आश्रम में जाते हैं मैं उन लोगों को बोल दिया कि आप मेरा नाम आश्रम में मत करो, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा है। तो इसीलिए किसी पूछता है अनुज मुखर्जी कहा है, बोलना टपक गया है, मेरा नाम मत करो। नाम तो है बाबा विशुद्धानंद जी का, हम लोग बाबा का सेवक है, और जिसको जो बन पड़ता है एक एक जगह पे वही सब बैठ के बाबा का ही काम कर रहे हैं, तो बाबा विशुद्धानंद जी ही रहना चाहिए। तो आश्रम में मेरा नाम आप मत लो। और मैं तो कभी कोई आश्रम करने वाला नहीं हूँ, मैं कोई आश्रम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, घर में ही मुझे बैठना है। तो बाबा विशुद्धानंद जी का जो स्थान है आपके घर में जो नजदीक पड़ता है, साल में एक बार जाने की कोशिश करो। वहाँ पे जो आश्रम को देख रेख कर रहे हैं, ट्रस्ट का कोई है कि आश्रम में कोई केयर टेकर है, उनसे जाके मिलो। अगर हो सकता है तो आश्रम के लिए कुछ अगर कर सकते हो तो देखना, उन लोगों से पूछ के। अगर कुछ भी करना ना होगा ना तो नीचे अगर कुछ सूखे पत्ते पड़े रहते, वो सूखे पत्ते उठा के भी डस्टबिन में डाल के आना, तो उतना काम कर लेना, तो ये बहुत अच्छा है। तो वही सब मुझे आप लोगों को बताना था, और बाकी तो सब कुछ ठीक है। ऑनलाइन मीट शुरू होगा और आगे का वीडियो में आप देखेंगे पर्पस क्या रहेगा, रूल्स रेगुलेशन क्या रहेगा, वो सब मैं आगे आपको वीडियो में सब मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।